हेलो बच्चों। अब हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। हमारे लास्ट क्लास में क्वेश्चन 24 तक हम कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। ठीक है, लिंक डाउनलोड कर लेना। वैसे तो आप जो कंटिन्यू कर रहे हैं क्लासेस को, तो वो 18th क्लास से सेम लिंक ही चल रहा है, लेकिन हर क्लास में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है जो भी कोई न्यू यूज़र है उसके लिए। ठीक है, तो आप लिंक डाउनलोड करें। क्वेश्चन नंबर 25 चल रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा चल रहा है 10। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 10 किस चीज का? हमारा एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड बुक्स का। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2016 की। कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपए की, ए की और बी की दे रखी है 60,000 रुपीज की, और सन्ड्री एसेट्स दे रखी है हमें 1,60,000 रुपीज की। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016 वाज ₹60,000 वर डिवाइडेड अमंग पार्टनर विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% टू पार्टनर। मतलब जो हमारा प्रॉफिट था 31 मार्च 2016 का 60,000 रुपये, वो बट गया इक्वली पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% टू पार्टनर। और ड्रॉइंग दे रखी है पार्टनर्स की हमारे को 20,000 एंड 10,000 रुपीज, दोनों ही 20,000 एंड 10,000 हमें क्या दे रखी है? ड्रॉइंग्स दे रखी है। हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। देखो, क्वेश्चन में ना आपको बैलेंस शीट जब इन्होंने दी है ना, तो बैलेंस शीट देने से एक बात पता लगती है आपको। ये बैलेंस शीट प्रॉफिट बटने के बाद की दे रखी है। नीचे लाइन लिखी हुई है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 वाज ₹60,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारे को जो कैपिटल दे रखी है 31 मार्च 16 की जो बैलेंस शीट में दे रखी है, ये कौन सी कैपिटल है? ये कौन सी कैपिटल है? जो हमारे प्रॉफिट बटने के बाद की है और ड्रॉइंग्स को भी एडजस्ट करने की बात की है। और हम भूले क्या है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हैं। मैं आपसे पूछता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड बुक्स के अंदर मैंने क्या करवाया था? यही तो करवाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दो और जो लॉस हुआ उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर दो। यही तो काम होना चाहिए था। लेकिन बात को आप आगे फर्दर समझे। फिर वही बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैं क्रेडिट करूं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालू कैसे? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मुझे ओपनिंग दिन की कैपिटल चाहिए, जबकि मुझे क्लोज क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल दे रखी है? क्लोजिंग 31 मार्च 16 की कैपिटल दे रखी है। तो मेरा पहला काम क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो आप समझे, क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि फिक्स कैपिटल है, और कई बार क्वेश्चन में बोलेगा भी नहीं, फिर भी मानना पड़ेगा फिक्स्ड है कि नहीं। जैसे मान लो ये बैलेंस शीट दे रखी है, आपको कैपिटल अकाउंट दे रखी है पार्टनर की, साथ में करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन होते बैलेंस शीट में, तो आप खुद ही समझ जाते हैं कि आपकी कैपिटल फिक्स्ड है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, इसलिए डिस्कस करने का फायदा नहीं है। वैसे समझाया जा सकता है, ठीक है, आपको समझाया जा सकता है, लेकिन अब आप बात को इसको समझे। कैपिटल दे रखी है तो हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 25, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हमारी ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले हमें दे रखी है कैपिटल एज एट 31 मार्च 2016, ए की और बी की। ए की हमारी कितनी है? 1 लाख रुपए की, और बी की दे रखी है हमें 60,000 रुपए। इसमें ड्राइंग को एडजस्ट करो, ड्राइंग्स को आप वापस ऐड कर दो। ड्राइंग्स कितनी है? 20,000 और 10,000 है पार्टनर्स की, तो 20,000 और 10,000। और जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट कितना था पार्टनर्स का? 60,000 रुपए, जो बट चुका है। तो 60,000 रुपए जो हैं वो रेशो तो बता नहीं रखी इनकी, इक्वली लेना पड़ेगा। तो 30,000 रुपए इसके और 30,000 रुपए इसके। तो 1,20,000 माइनस 30, 90,000 रुपए इसके। आगे माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा रहा क्योंकि माइनस यहाँ पे लिख चुका हूं। 60 10 70 70 माइनस 30 40,000 रुपए। तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। कैपिटल एज एट 1 अप्रैल 15। बस इसके बाद टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्या करेंगे? ए और बी
और टोटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने जो नहीं दिया था वो दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दो 90,000 और 40,000। रेट कितना दे रखा है 10%, तो 90,000 रुपए का 10% 9,000, 40,000 रुपए का 10% 4,000। हमें सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालने की मेहनत थी, तो 13,000 रुपये। ये 13,000 रुपये बिजनेस के लिए लॉस है और लॉस टू बी शेयर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लॉस को डेबिट कर देते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली ही है, तो 13,000 रुपये को बांटेंगे तो हम 6500 और 6500, टोटल हो गया हमारा 13,000 रुपये। तो इसके अकाउंट में 2500 रुपये क्रेडिट हो गए, इसको हम क्या बोल देते हैं नेट इफेक्ट। 2500 रुपये और इसके अकाउंट में 2500 रुपये डेबिट हो गए। तो हमारी एंट्री क्या बन रही है, हमारी एंट्री क्या बन रही है, पहली बात तो हमारी कैपिटल फिक्स्ड है ही नहीं, तो करंट तो नहीं होगा, कैपिटल ही होगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री हमारी बन रही है, ए को क्रेडिट कर रहे हैं टू एज कैपिटल, कितने रुपए से 2500 रुपये से, और जो बी है वो 2500 रुपये से डेबिट हो रहा है, ये डेबिट ये क्रेडिट। बस यही क्वेश्चन था आपका, बीइंग कैपिटल एडजस्टेड। बस सिंपल सा पॉइंट था, कोई ज्यादा मुश्किल पॉइंट बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था, नोट कर लेना साथ साथ ही। नोट तो आप सारे क्वेश्चन करते ही होंगे, देखो बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है ये आपके, जब आप ये पूरा का पूरा जितने भी मैं आपको लिंक दे रहा हूं, जो कंसेप्ट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ना, आपकी बुक में से 99% क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई 1% ही होगा कोई लॉजिक ऐसा हो बुक के अंदर जो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट तो वैसे 100% कवर है, 100% नहीं 100% से भी ज़्यादा ही लगाएं, कॉन्सेप्ट तो इससे ज़्यादा ही कवर है बुक से। हाँ, एक होता लॉजिक हो सकता है बुक के अंदर, वो कवर ना हो मेरे कॉन्सेप्ट में, तो कॉन्सेप्ट तो की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% से ज़्यादा ही कवर मिलेंगे आपको। अब आपको दिख भी जाएगा जब आप पूरे कर लेंगे ना ये नोट्स के क्वेश्चन। अब हम आते हैं 25 के बाद ना, हम पहले क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं, सिमिलर टाइप है इसके क्वेश्चन की, तो इसीलिए हम उसी को निपटाते हैं। ठीक है, तो देखो एक बारी क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ आप, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 2:1, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज एट 31 मार्च 19। 31 मार्च 19 की हमें बैलेंस शीट दे रखी है, और क्या है कैपिटल दे रखी है हमें, इसके अलावा कैपिटल दे रखी है हमें पार्टनर्स की 2.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। किस दिन की दे रखी है, 31 मार्च 19 की दे रखी है। ठीक है, और इसके अलावा ड्राइंग्स दे रखी है पार्टनर्स की। देखो एक बात बताओ, ड्राइंग्स कहां पे दे रखी है, एसेट साइड में। आप अपने ना, आपने अब तक जो +1 क्लास में पढ़ा, जो अब तक मेरे से समझा, मुझे ड्राइंग का फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट बता दो क्या होता है। आप कहेंगे कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और ड्राइंग लेस करते हैं, यस यही ही होता है। मुझे ये बताएं, ड्राइंग जब जर्नल एंट्री करते हैं तो ड्राइंग डेबिट होती है या क्रेडिट होती है। आप कहेंगे ड्राइंग डेबिट होती है, ड्राइंग डेबिट होती है। अगर डेबिट बैलेंस है ड्राइंग का और वो पर्सनल अकाउंट है, तो क्या हम उसको एसेट साइड में नहीं लिख सकते। देखो आप उसको लाइबिलिटी में से लेस कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन पे आने से पहले मेरे को कोई और बात का जवाब दें। ड्राइंग का मतलब ये है, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से पैसे निकाले मतलब बिजनेस एक हिसाब से उससे पैसे मांगेगा, पर्सनल अकाउंट है बिजनेस के लिए, और बिजनेस ने बिजनेस के मालिक को कैपिटल के नाम के पैसे देने भी हैं। देखो एक बात बताओ, मैंने किसी पर्सन को पैसे देने हैं किस नाम के, कैपिटल नाम के, मैंने किसी पर्सन से पैसे लेने हैं किस नाम के, ड्राइंग नाम के, तो दोनों को नेट ना कर दिया जाए। मैं कैपिटल को पूरा लाइबिलिटी में दिखाऊं, ड्राइंग को पूरा एसेट्स में दिखाऊं, मैं उसको क्या कर दूं, नेट कर दूं। यही काम तो आप +1 में करते आए हैं, आप उसको नेट कर देते हैं कि कितने देने हैं कितने लेने हैं। लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन में समझे तो इन्होंने कुछ गलत नहीं कर रखा। इन्होंने ड्राइंग को 30,000 और 20,000 रुपए को कहां दिखा रखा है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। मतलब इससे क्या क्लियर होता है, मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। इससे एक चीज पता लगती है, जो आपको ये कैपिटल दे रखी है ना 2.5 लाख और 2 लाख रुपए, अगर ये जो कैपिटल आपको दे रखी है 2.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, इसमें अभी तक ड्राइंग लेस नहीं हुई थी।
ड्रॉइंग लेस नहीं हुई है, ध्यान रखना, अभी तक ड्रॉइंग लेस नहीं है क्योंकि ड्रॉइंग एसेट्स में पड़ी हुई है, ना कि कैपिटल में से एडजस्ट हुई है। हाँ, अगर ड्रॉइंग यहाँ पे ना पड़ी होती ना, अब आप मुझे एक बात बताएं, नीचे पढ़े, उसके बाद आगे क्वेश्चन को पूरा करते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वाज 60,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर इन दियर एग्रीड रेशो। एग्रीड रेशो कौन सी है ऊपर, 2:1, उसमें बट गई। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वर इग्नोर्ड, उसको चार्ज करना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट कितना है 5% पर एनम। आपको सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो यस निकालनी है। आपको कैपिटल कौन सी दे रखी है, 31 मार्च 19 की दे रखी है। ठीक है, अब बात को समझना, इस बात को समझना, मैं कैलकुलेशन निकाल दूं, क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 30 सॉरी। तो देखो मुझे ये बताएं, आपको कैपिटल दे रखी है 31 मार्च 19 की, ठीक है, फिगर्स हम चेंज कर देंगे। अब बताएं कौन कौन से पार्टनर है, ए और बी हैं, 2.5 लाख दे रखी है और 2 लाख दे रखी है। मुझे ये बताएं क्या ड्राइंग को ऐड किया जाएगा, नहीं। जो ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है इसमें अभी तक ड्राइंग एडजस्ट नहीं हुई है, ड्राइंग लेस नहीं हुई है, क्योंकि ड्राइंग एसेट साइड में शो हो रही है, अभी तक लेस नहीं हुई। मतलब जब लेस ही नहीं हुई तो वापस ऐड क्यों करूंगा, बात समझ रहे हो, ऐड क्यों करूंगा, इट मीन्स ड्राइंग को ऐड नहीं किया जाएगा, यहां पे ड्राइंग को ऐड नहीं किया जाएगा। अब बात आती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट बताओ कितना है, 60,000 रुपए का, पार्टनर्स में इक्वली बट गया था, उसको लेस कर दो, बस सीधी सी बात है। 60,000 रुपए है और 2:1 है तो 40,000 और 20,000, बस 2.5 लाख में से 40 लेस कर दो, 2,10,000 और 2 लाख माइनस 20 कितना, 1,80,000। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। बस ओपनिंग कैपिटल आ गई, उसके ऊपर 10% रेट लगाना है तो ये भी लगा देते हैं। बताओ कितना, इसके ऊपर 21,000 रुपए और इसके ऊपर 18,000 रुपए, टोटल कितना हो गया 39,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अब बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी बनेगी, ऐसा थोड़ा ना है कि आप तो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैपिटल में से लेस ही नहीं किया था इसलिए ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना। हम सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे थे जिसमें ड्राइंग की एडजस्टमेंट नहीं हुई थी। ड्राइंग एसेट साइड में तो पड़ी ही है, कैपिटल में से लेस नहीं हुई तो एसेट साइड में तो पड़ी ही है ना, आपने उसको सिर्फ कैपिटल से चार्ज नहीं किया, नेट नहीं किया बस। अब मुझे बताएं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ना करो और अब चार्ज करना हो तो क्या ट्रीटमेंट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। मुझे बताएं कितनी ड्राइंग थी, 30,000 रुपए और 20,000 रुपए। 30,000 रुपए का 5% कितना होता है 1,500, और 1,500 का भी 6/12 करना पड़ेगा तो 750 रुपए। और दूसरे की ड्राइंग कितनी बनेगी, 20,000 रुपए का 5% 1,000 रुपए, और 1,000 रुपए का भी 6/12 500 रुपए, तो टोटल हो गया 1,250। ये आ गया 21,000 माइनस 750, तो 21,000 माइनस 750 हमारे पास कितना आ गया 20,250 रुपए, और 18,000 माइनस 500 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 17,500 रुपए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेट हमारा क्रेडिट निकल के आ गया। तो ये हमारा कितना निकल के आया 20,250 और 17,500, तो टोटल हो गया हमारा 37,750 रुपए। ये हमारा क्रेडिट में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्रेडिट में आ गया तो हम इसको लॉस टू बी शेयर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें डेबिट कर दो। अब 37,750 रुपए को 2:1 में अगर हम बांटेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है 25,167 आ रहा है। इसका रेशियो कितनी है हमारी 2:1, और दूसरे का आ रहा है 12,583 रुपए, और टोटल तो है ही हमारा 37,750 रुपए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये देखें, अब इसके डेबिट ज्यादा आ रहे हैं क्रेडिट कम है, तो इसका आ रहा है 4917 हमारा डेबिट में आ रहा है और इसका 4917 क्रेडिट में आ रहा है।
तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी। एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या बन रही है, हमारी बन रही है एज कैपिटल, ए की कैपिटल डेबिट हो रही है ना, और बी की, तो कितना आ रहा है 4917, बस ये एंट्री हो जाएगी। इसमें समझने का पॉइंट क्या था कि ना यहाँ पे ड्राइंग को हमने वापस ऐड बैक नहीं किया, हमने ड्राइंग्स को वापस ऐड बैक नहीं किया। रीजन क्या है, क्योंकि ड्राइंग एसेट साइड में दे रखी है, कैपिटल में से अभी तक एडजस्ट नहीं हुई। आप ये चीज को समझे, इसलिए मैंने ड्राइंग को बीच में से हटा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने ड्राइंग का ट्रीटमेंट, बस यही था। अब ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट था। तो वीडियो पॉज करके बेशक फोटो ले लो इसकी या नोट कर लो। अब मैं इसी 30 का सेकंड पार्ट कर रहा हूं, सेकंड पार्ट को एक बार पढ़े, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, पढ़ो। सेकंड पार्ट में हमारे को कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए, और इसके अलावा ना हमें प्रॉफिट भी दे रखा है साल का, मतलब 18-19 का हमें प्रॉफिट भी दे रखा है 30,000 रुपए का। लेकिन एक बात है, नीचे प्रॉफिट हमारे को 30,000 रुपए का नहीं है, प्रॉफिट हमारा टोटल जो है वो 60,000 रुपए है। 60,000 रुपए का हमारे पास प्रॉफिट है, लेकिन मुझे कितना ऊपर दे रखा है लाइबिलिटी साइड में 30 का। इस बात को एक तो आपको समझाना है मुझे, ठीक है। इसी बात पे हमारा क्वेश्चन, मतलब ये क्लास खत्म करेंगे, बस ये लास्ट यही क्वेश्चन है। उसके बाद देखें, इसके प्रॉफिट के अलावा हमें ये बता रखा है कि ए की ड्राइंग है 40,000 रुपए, बी की ड्राइंग है 20,000 रुपए की। कह रहा है एक तो ओपनिंग कैपिटल निकालो, ना बोलता तब भी निकालनी पड़ती, और दूसरा कह रहा है एडजस्टमेंट एंट्री पास करो फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 5% पर एनम। मतलब ये कह रहा है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी चार्ज नहीं किया था, हमें उसी की एंट्री करनी है। एक बात देखो, हमारे को क्लोजिंग कैपिटल जो दे रखी है 31 मार्च 19 की, वो हमें दे रखी है, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 3 लाख और 2.5 लाख रुपए। आप बैलेंस शीट में से ड्राइंग मत पढ़ो, एक बार नीचे पढ़ो ड्राइंग कितनी दे रखी है, ए की और बी की। ए की ड्राइंग दे रखी है मुझे 40,000 रुपीज की, और बी की ड्राइंग दे रखी है 20,000 रुपए की। लेकिन एक बात और भी समझे, क्या हम यहां पे ड्राइंग को ऐड बैक करेंगे? मैं आपसे ये पूछता हूं कि हम यहां पे ड्राइंग्स को ऐड बैक करेंगे क्या? किसकी ड्राइंग एसेट साइड में पड़ी हुई है? ए की। मतलब ए की ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से एडजस्ट नहीं हुई। जो हमारे पास ए की ड्राइंग 40,000 दे रखी है वो उसकी कैपिटल में से लेस ही नहीं हुई, वो तो एसेट साइड में पड़ी हुई है। मतलब ए की ड्राइंग का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन बी की ड्राइंग तो एसेट साइड में शो ही नहीं हो रही, और बी ने ड्राइंग भी करी है साल के बीच में, इसीलिए बी की ड्राइंग को ही ऐड बैक करेंगे। यही तो मेन कॉन्सेप्ट है। जो पिछले क्वेश्चन में आपने समझा था, वहां पे हमारे को दोनों की ड्राइंग एसेट साइड में दे रखी थी, यहां पे हमें ड्राइंग ए की दे रखी है। तो ए की जब ड्राइंग हमें दे रखी है तो ए की ड्राइंग को हमने यहां पे लिखना ही नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल में से लेस ही नहीं हुई। बी की ड्राइंग हमें अलग से एसेट्स में नहीं दे रखी, इससे क्या पता लगता है वो कैपिटल में से एडजस्ट हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो हम इसको ऐड बैक करेंगे ना। तो बी की ड्राइंग हमारी कितने की है? 20,000 रुपए की। ए की ड्राइंग का कुछ नहीं करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे, मुझे ये बताओ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमारा कितना है? हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है 60,000 रुपए का। एक बात बताओ, 60,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में चला गया होना चाहिए। जैसे ड्राइंग की बात थी, जैसे ड्राइंग्स की बात थी, वैसे प्रॉफिट भी तो चला गया होना चाहिए। मैंने आपको बोला कि अगर ड्राइंग एसेट साइड में दे रखी है तो उसका एडजस्टमेंट मत करो, इसलिए हमने ए की ड्राइंग का नहीं किया, लेकिन बी का तो करा, क्योंकि बी की ड्राइंग हमारी कैपिटल में से एडजस्ट हो चुकी थी। अब दोबारा से यही बात बताना, मुझे बताओ ड्राइंग का ट्रीटमेंट आपको पता है कि कैपिटल में से लेस करना होता है, और नेट प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट करते हो? कैपिटल में ऐड ही तो करते हो ना। अगर कैपिटल में ऐड करते हो, मुझे ये बताएं, आपका प्रॉफिट था 60,000 रुपए का, लेकिन अलग से भी तो बैलेंस शीट में 30,000 पड़ा हुआ है। इससे क्या पता लगता है? अगर अलग से 30,000 रुपए पड़ा हुआ है, मतलब 30,000 ही बटा है पार्टनर्स के अंदर। 60,000 रुपए के प्रॉफिट में से 30,000 तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया, 30,000 रुपए पार्टनर्स कैपिटल में नहीं गया। अब 60,000 रुपए का प्रॉफिट जो नीचे दे रखा है, उसके अलावा उससे अलग देखो, बैलेंस शीट में सिर्फ 30,000 रुपए का पड़ा हुआ है, मतलब 30,000 रुपए का कैपिटल में गया था। मुझे ये बताओ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, रेशियो पहले देख लेता हूं। रेशियो है हमारी 3:2। हमारा कितना प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में गया है? हमारा कितना प्रॉफिट? क्या 60 के 60,000 रुपए हमारे कैपिटल अकाउंट में गया है क्या? ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन किए हैं उसमें से।
मुझे ये बताएं कि जो हमारे पास प्रॉफिट था 60,000 का, क्या वो सारा का सारा बटा है? नहीं, क्योंकि हमारे को अलग से भी प्रॉफिट दे रखा है 30,000 रुपए का। मतलब 60 में से 30 तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़े हैं, बैलेंस शीट में ऐसे ही पड़े हुए हैं, और बचे हुए 30 को हमने क्या किया है, बांटा है। किस रेशो में? 3:2 में। तो 18 और 12। ठीक है। आप अगर आप ये गलती कर सकते थे कि 60,000 को 3:2 में बांट देते, जो गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि आपका, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके साथ 18-19 दे रखा है। मतलब ये प्रॉफिट भी 18-19 का है। आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि पिछले साल का पड़ा हुआ था। बात समझ रहे हैं? मैं आपको ये कहता हूं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 19 60,000 है, और आपको अलग से प्रॉफिट ऊपर भी दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे लिख रखा है, सरप्लस, मतलब सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस, आपको 30,000 दे रखा है। तो आप किस साल का मानेंगे? फिर तो आप ये मान सकते थे कि पिछले किसी सालों का चल रहा होगा, लेकिन स्पेशली यहाँ पे 18-19 लिखा हुआ है। मतलब 60,000 रुपए के प्रॉफिट में से 30,000 रुपए हमने बांटे ही नहीं पार्टनर्स में, और बचे हुए 30,000 रुपए को हमने बांटा। जब बांटा 30,000 तो वापिस भी तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए 30,000 को ही देखेंगे ना। ठीक है। अगर मान लो बैलेंस शीट में 18-19 ना लिखा होता, तब हमारी एजम्पशन लग सकती थी, बिल्कुल अच्छे से एजम्पशन लग सकती थी कि हमने 60 के 60 ही बांट दिए हैं। ठीक है। अब इससे हमारे पास कितना निकल के आ रहा है? हमारी कैपिटल निकल के आ रही है 2,82,000 रुपीज की, और ये हमारी निकल के आ रही है, देखो यहां पे सिर्फ हमने बी की ड्राइंग को एडजस्ट किया है, तो 270 माइनस 12, 2,58,000 रुपीज। बस अब हम जो भूले थे बस उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। दो ही ट्रीटमेंट भूले थे, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, उसको ट्रीट कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हमारा कितना निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा बनेगा कितना? जो हमारे पास कैपिटल अभी निकल के आई है, रेट कितना बता रखा है, पहले तो रेट देखना पड़ेगा। 8% पर एनम है, तो 8% पर एनम है, तो हमारी जो कैपिटल निकल के आई है 2,82,000 का 8% बन रहा है 22,560 रुपए, और दूसरे की 2,58,000 का 8% बन रहा है 20,640 रुपए। तो हमारा टोटल आ गया 43,200 रुपीज, ये आ गया। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट तो दोनों की ही होगी। अब देखो 40,000 है और 20,000 है, तो 40,000 रुपए के ऊपर 5% अगर 2,000 और 6 महीने का लगाएंगे, वो लॉजिक तो आपको पता ही है। तो इसका 1,000 रुपए आ गया इस हिसाब से, और इसका आ गया 500 रुपए, तो टोटल हो गया हमारा 1,500। ठीक है। तो हमारा नेट क्रेडिट कितना निकल के आ रहा है इससे? 21,560 रुपए और 20,140 रुपए। तो हमारा टोटल हो गया 41,700 रुपए का, जो उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो बिजनेस के लिए लॉस है। लॉस को 3:2 में बांट देंगे, 3:2 में बांटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25,020 रुपए इसके आ रहे हैं, 41,700 के ऊपर 3:2 लगा रहे हैं, तो और 16,680 रुपये ये आ गए, और टोटल आ गया 41,700 रुपये। तो हमारे पास ये आ रही है, इसके 3460 रुपये हमारे हो रहे हैं डेबिट, और इसके 3460 रुपये हो रहे हैं क्रेडिट। मतलब ए डेबिट हो रहा है और बी क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। तो हमारे ये बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे। इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे, अब हम अगली क्लास में देखेंगे नेक्स्ट चीज। ठीक है। ओके, बाय बाय।